मैं सुरेंद्र कुमार मौर्य। मैं आपको टेंस के रूप आज पढ़ाऊंगा। अब आज से मैं टेंस के क्लासेस लूंगा और उसमें सारे टेंस मैं आपको क्लियर कराऊंगा अलग अलग टॉपिक्स के अकॉर्डिंग। तो आज मैं जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू कर रहा हूं। टेंस में आज हम लोग टेंस की क्लास शुरू करेंगे और इस टेंस के क्लास में पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये क्या होता है? इसमें जो है हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव अलग अलग रूल्स पढ़ेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है वो जनरली जो है सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, मीन्स जो कार्य रोज होते हैं, जहां पे रेगुलर एक्शन होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। जैसे वह रोज स्कूल जाता है, मैं सुबह में उठता हूँ, अपना काम करता हूँ, रोज चाय पीता हूँ, रोज टीवी देखता हूँ, रोज अपना होमवर्क पूरा करता हूँ। तो जो काम रेगुलर होते हैं, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, तो जो कार्य रोज होते हैं, हमेशा रेगुलर एक्शन, वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। तो आइए इसका पहले हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के रूल हम सीखेंगे। पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस पे बात करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपको क्या रूल क्या है? पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर मेन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म विद एस, ई एस और आई ई एस भी जोड़ना पड़ सकता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो मेन वर्ब में ई एस, एस या आई एस जोड़ना पड़ेगा और इसके बाद तब हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो 3 पदों में बनता है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, मीन्स जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वहां पर जैसे ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए या कोई नेम आ जाए या जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं एक वचन वाले, तो वहां पर आपको वर्ब में ईएस या एस जोड़ना रहेगा। ऐसे स्थिति में हम इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसमें एस या ईएस या आईईएस जोड़ेंगे। और यही अगर आपका सब्जेक्ट जो है के रूप में आई, वी, यू, दे या जितने भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हैं वो अगर आ जाते हैं तो हम नो, इसमें जो है वर्ब में हम बस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, इसमें ईएस या एस नहीं जोड़ेंगे। मीन्स जो वर्ब है वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, लेकिन इसमें जो है एस, ईएस या आईईएस नहीं जोड़ेंगे। और जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई नेम होगा, सिंगुलर होगा, तो वर्ब में हम एस या ईएस या आईईएस जोड़ेंगे। तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स, उदाहरण देखते हैं। जैसे सेंटेंस में आया नंबर 1, वह रोज मंदिर जाता है। वह रोज मंदिर जाता है। तो अब यहां पर सेंटेंस के लास्ट में क्रिया है जाता है, और कौन जाता है? वह। तो वह के लिए आपने लिखा ही, और मैंने कहा जब ही रहेगा, शी रहेगा, ये सिंगुलर रहेंगे तो वर्ब में आपको एस या ईएस जोड़ना रहेगा। तो ही और गो, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे गो, और गो में हम जोड़ेंगे ईएस। तो ही गोज टू टेम्पल, और वह रोज मंदिर जाता है। तो यहां पर आप जो है he goes to temple daily, और गो के बाद टू लगा के उस जगह का नाम लिखते हैं हम जहां जाने की बात कर रहे हैं। तो he goes to temple daily, वह रोज मंदिर जाता है। अब नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस हियर, सवाल ये उठता है कि कब हम वर्ब में ईएस जोड़ेंगे और कब एस जोड़ेंगे। तो जब वर्ब के लास्ट में ओ हो, सी एच हो, एस एच हो, डबल एस हो और एक्स हो, तो आपको ईएस जोड़ना होगा।
जब क्रिया के लास्ट में ओ, सी एच, एस एच, डबल एस या एक्स हो तो ई एस जोड़ना होगा। जैसे गो है, गो में आपने ई एस जोड़ा। कैच है पकड़ना के लिए, या टीच है पढ़ाना, तो टीच में भी ई एस जोड़ना होगा। वॉश जैसे धोना, कपड़े धोते हैं हम लोग, वॉश, तो वॉश में भी ई एस जोड़ना होगा। इसी तरह से रोड को पार करना है, क्रॉस करना है, तो क्रॉस में भी डबल एस आ रहा है, सी आर ओ डबल एस। या किसी को हम बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, तो वहां पर भी मिस में भी आपको ई एस जोड़ना है, या क्रॉस में भी ई एस जोड़ना है। एक्स, जिस क्रिया के लास्ट में एक्स आएगा उसमें भी ई एस जोड़ना है। जैसे वह रोज दूध में कॉम्प्लान मिलाता है, तो ही वो क्या करता है, मिक्स करता है, तो मिक्स में एक्स एक्स आ रहा है तो उसमें ई एस जोड़ना है। तो आइए हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो ही गोज टू टेम्पल डेली। दूसरा सेंटेंस आया कि मेरी मम्मी मुझे रोज गणित पढ़ाती हैं, रोज मैथ्स पढ़ाती हैं। तो अब यहां पर सेंटेंस के लास्ट में आया है पढ़ाती हैं। अब कौन पढ़ाती है, कौन का जवाब ढूंढिए, वही सब्जेक्ट होगा, मेरी मम्मी। तो आप लिखेंगे माय मदर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर पीछे से आएंगे, मेन वर्ब आपको पीछे से मिलेगा, पढ़ाती हैं। पढ़ाने के लिए आप टीच यूज करते हैं, टीच के लास्ट में सी एच आया है इसलिए आप ई एस जोड़ेंगे। तो टीच में क्या जोड़ेंगे, ई एस। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है, मम्मी एक ही है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में आपको ई एस या एस जोड़ना होगा, लेकिन यहाँ पे सब ई एस वाले मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो टीच में सी एच आया इसलिए ई एस जोड़ रहे हैं। तो माई मदर टीचेस मीन्स पढ़ाती हैं। अब किसको पढ़ाती हैं और क्या पढ़ाती हैं, तो किसको पढ़ाती हैं, मी मीन्स मुझे। जो किसे या किसको का जवाब दे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और क्या पढ़ाती हैं, मैथ्स पढ़ाती हैं। डियर स्टूडेंट हमेशा याद रखेंगे एस लगा के बोलना है, मैथ्स, सिर्फ मैथ नहीं कहा जाता, मैथ्स कहते हैं। तो माई मदर टीचेस मी मैथ्स डेली, रोज के लिए आपने डेली लिख दिया। तो जो शब्द क्या का जवाब देगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो किसे या किसको का जवाब देगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो किसको पढ़ाती है, मुझे, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या पढ़ाती है, मैथ्स, जो क्या का जवाब देगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका सी एच पे हो गया। अब जैसे एस एच के लिए आ गया, जैसे वह अपने कपड़े रोज धोता है, या वह अपने कपड़े खुद धोता है, वह अपने कपड़े स्वयं धोता है, खुद धोता है। तो यहां पर हम लोग सब्जेक्ट पहले लेंगे ही और पीछे से आएंगे धोना के लिए वॉश, WASH। वॉश में हम क्या जोड़ेंगे, ES। तो ही वॉशेस, अब क्या धोता है, वो ऑब्जेक्ट होगा। क्या धोता है, अपने कपड़े। तो ही के साथ अपने के लिए हिज क्लॉज, ही वॉशेस हिज क्लॉज, और स्वयं या खुद के लिए हिमसेल्फ लगाना है। अगर ही है तो ही के साथ हिमसेल्फ लगाएंगे स्वयं के लिए। अगर शी है तो हर सेल्फ लगाएंगे। अगर आई है तो माई सेल्फ लगाएंगे स्वयं के लिए। वी है तो आवर सेल्फ लगाएंगे। यू है तो योर सेल्फ लगाएंगे। तो ये डिपेंड कर, और इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जितने भी सेल्फ या सेल्फ वाले होते हैं प्रोनाउन वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। और ये हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तभी कहा जाएगा जब इसको वर्ब के बाद में रखा जाएगा। तो आइए अब हमने आपको इसके लिए अब एक एग्जाम्पल डबल एस और एक्स के लिए देता हूं। चौथा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4, जैसे आया वह रोज सड़क पार करता है, वह रोज इस सड़क को पार करता है, वह रोज इस सड़क को पार करता है। तो पार करने वाला जो बंदा है वो सिंगुलर है, ही है। और जब ही है तो वर्ब में हमको ES जोड़ना है। तो क्रॉस मतलब पार करना, CROSS। अब यहाँ पे वर्ब के लास्ट में डबल एस आया है इसलिए हम ES जोड़ेंगे। तो ही क्रॉसेस मीन्स पार करता है। अब किस चीज को पार करता है, इस सड़क को। तो दिस रोड
और रोज के लिए डेली। ऐसे एक लास्ट एग्जांपल जिसमें एक्स आया हो, जैसे वह रोज दूध में कॉम्प्लान मिलाता है। पीने से पहले वो कॉम्प्लान या बॉर्नवीटा या हॉर्लिक्स मिलाता है। तो अब यहां पर वो क्या करता है भाई, मिलाता है। तो ही मिलाना के लिए हम मिक्स करते हैं, तो यहां पर एक्स आया, जब क्रिया के लास्ट में एक्स आया है तो वहां पर भी ईएस जोड़ना है। तो ही मिक्सेस, मिलाता है। अब क्या मिलाता है, कॉम्प्लान। जो क्या का जवाब देता है वो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही मिक्सेस कॉम्प्लान। अब किस चीज में मिलाता है, दूध में, तो मिक्स के साथ प्रीपोजिशन विद लगाते हैं। तो ही मिक्सेस कॉम्प्लान विद मिल्क डेली, विद मिल्क डेली। तो ये आपको मैंने दिया एग्जाम्पल जिसमें ईएस जोड़ना है। अब इनको छोड़ करके कुछ भी आएगा वर्ब के लास्ट में, जैसे ओ, सी एच, एस एच, डबल एस और एक्स को छोड़ के अगर आता है तो आपको एस जोड़ना होगा। आइए इस पे एक आध एग्जाम्पल देखते हैं, और कब आई ई एस जोड़ना है जरा उसको भी देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 जैसे आया, रवि यहां रोज आता है। रवि यहां रोज आता है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर लिखेंगे पहले सब्जेक्ट, कौन यहां आता है, रवि। फिर पीछे से आएंगे, आने के लिए कम, और कम में हम क्या जोड़ रहे हैं, एस जोड़ रहे हैं, क्योंकि कम के लास्ट में ना ओ आया है, ना सी एच आया है, ना एस एच, ना डबल एस, ना एक्स। तो जब इनको छोड़ करके जैसे कम में ई आ रहा है तो आपको सिर्फ एस जोड़ना है, कम्स, सिर्फ आपको एस जोड़ना है। तो रवि कम्स, फिर यहां के लिए हियर, और रोज के लिए डेली। तो अब आइए कुछ आईईएस वाले देखते हैं जहां पे हमको आईईएस जोड़ना होगा। जैसे अभी आ गया कि वह रोज मुझे, या वह रोज अपने साइकिल पर, एक बैग ढोता है। साइकिल पर एक बैग ढोता है या ले जाता है भी कह सकते हैं। ढोना या ले जाना, ले जाता है या ढोता है। तो ही, और पीछे से आप आएंगे आपको लास्ट में मेन वर्ब मिलेगा धोना के लिए कैरी करना, और कैरी में वाई आया है लास्ट में। तो जब क्रिया के लास्ट में वाई आया हो तो वाई को हटा के आप क्या जोड़ेंगे, आईईएस। तो ही कैरीज मिस ढोता है या ले जाता है। अब क्या कैरी करता है, एक बैग। तो ही कैरीज अ बैग। अब कहां ढोता है, अपनी साइकिल पर। तो पर के लिए ऑन हिज बाइसिकल, BICYCLE, और रोज के लिए डेली। तो ही कैरीज अ बैग ऑन हिज बाइसिकल डेली। तो मैंने कहा कि जब वर्ब के लास्ट में वाई हो तो वाई को हटा के आईईएस जोड़ना है। लेकिन कब, जब वाई से पहले, जैसे आप देख रहे हैं कैरी, तो कैरी में वाई से तुरंत पहले कॉन्सोनेंट आया है, आर आया है, आर कॉन्सोनेंट है। तो जब कॉन्सोनेंट है तो आपको यहां पर वाई को हटा के आईईएस जोड़ना होगा। और यही अगर वाई से तुरंत पहले वॉवेल आ जाए तो वाई नहीं हटेगा, वाई रह जाएगा और एस जुड़ जाएगा। जैसे खरीदना है, बाय, BUY, बाय मीन्स खरीदना। अब यहां पर वाई से पहले आप देख रहे हैं, वाई से पहले यू आया है, वॉवेल आया है। तो जब वॉवेल आया है तब वाई नहीं हटेगा, बस आपको बाय लिख करके एस जोड़ देना रहेगा, बाइज लिख देना रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स की जब वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तब वाई हटेगा और आईएस जोड़ेगा। अगर वाई से पहले वॉवेल है तो वाई नहीं हटेगा, सिर्फ एस जुड़ जाएगा उसके आगे। तो एक एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको कैरी में दिखाया, अब जैसे वह रोज बाजार से सब्जियां खरीदती है, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, वह रोज
वह रोज बाजार से सब्जियां खरीदती है। सब्जियां खरीदती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर लड़की है खरीदने वाली, क्या लिखेंगे? शी, और खरीदने के लिए बाय, BUY, और इसमें हम S जोड़ देंगे क्योंकि Y से पहले वॉवेल आया है, इसलिए S जोड़ देंगे। तो शी बाइज, अब क्या खरीदती है? वेजिटेबल्स, सब्जियां, पीछे से आप आएंगे, सब्जियां खरीदती है, फिर से के लिए फ्रॉम, फिर बाजार के लिए मार्केट, फिर रोज के लिए डेली। तो हो जाएगा शी बाइज वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट डेली। तो इस तरह से आपने देखा कि जब Y से पहले अगर वॉवेल है तो Y नहीं हटेगा और S जुड़ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने देखा कि कब हमें वर्ब में S, कब ES या कब IES जोड़ना है। अब वही जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई नेम के बजाय कोई जैसे I, we, you, they या कोई प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट आ जाए तो वर्ब में ES नहीं जोड़ना है। एक एग्जांपल इसके लिए देखते हैं। जैसे आ गया कि मैं, या जैसे वे बड़ों का सम्मान करते हैं, वे बड़ों का आदर करते हैं, आदर करते हैं या सम्मान करते हैं। तो दे रेस्पेक्ट मीन्स आदर करना, सम्मान करना। दे रेस्पेक्ट द एल्डर्स, बड़ों का। तो बड़ों के लिए हम क्या लिख रहे हैं? एल्डर्स। तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स जो दे है वो बहुवचन है। तो जब यहां पे दे आ जाए, वी आ जाए या आई आ जाए, जैसे आई भी आ सकता है, वी भी आ सकता है, तो आई, वी, यू, दे भी आ सकता है। तो ये कोई भी आ जाए, आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, तो यहां पर वर्ब में आपको ESS नहीं जोड़ना है, बस वैसे ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख के छोड़ देना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिख के छोड़ देना है। तो ये रहा आपको अफर्मेटिव के एग्जांपल्स। अब मैं आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की तरफ ले चलूंगा कि जैसा कि अभी बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जब मैंने भी अभी कहा कि सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ता है, ती आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पर ये जरूरी नहीं है कि हर बार सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है आए ही। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही, जिसमें बिना ता है, ती है के ही वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखे जाते हैं। आइए मैं उस पर कुछ बात करता हूं। जैसे सम स्पेशल सेंटेंसेस, कुछ खास तरह के सेंटेंसेस, कुछ विशेष तरह के वाक्य जिसमें हम ता है, ती है नहीं देखेंगे। सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है ये आए नहीं, ये जरूरी नहीं है कि हर बार ये आए है। आइए जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आ गया कि मुझे यह आशा है या मुझे यह उम्मीद है, तो मुझे के लिए आप सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? आई, फिर आशा के लिए, उम्मीद के लिए होप, दिस, आई होप दिस। उसी तरह से आया मुझे तुम पर विश्वास है, मुझे तुम पर यकीन है या तुम पर विश्वास है, तो आई, फिर विश्वास के लिए बिलीव यू, आई बिलीव यू। अब ऑन की जरूरत नहीं है, यहां पे पर आया है तो ये नहीं कि आई बिलीव ऑन यू, आई बिलीव यू। इसी तरह से आया जैसे मुझे एक लैपटॉप चाहिए, जैसे आपने पेरेंट्स से बोला कि पापा मुझे एक लैपटॉप चाहिए, तो यहां पर आप देख रहे हैं सेंटेंस के लास्ट में चाहिए शब्द आया है, तो अब यहां पर आप लिखेंगे आई, और चाहिए का मतलब चाहता हूं, आई वॉन्ट अ लैपटॉप। क्या लिखेंगे? आई वॉन्ट अ लैपटॉप। जैसा भी आ गया कि मुझे एक घड़ी चाहिए, आपने लिखा आई वॉन्ट अ वॉच। मुझे एक मोबाइल चाहिए, आई वॉन्ट अ मोबाइल। मुझे एक किताब चाहिए, आई वॉन्ट अ बुक। तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि चाहिए के लिए शुड का यूज होता है, लेकिन यहां पर आपने चाहिए के लिए शुड नहीं लगाया, सीधे वांट लगाया। तो ये हम कैसे जानेंगे कि चाहिए के लिए शुड लगाना है कि नहीं लगाना है? क्योंकि शुड मतलब भी चाहिए होता है। तो डियर स्टूडेंट्स,
चाहिए से तुरंत पहले आप देख लीजिएगा कि अगर कोई नाउन आया है, कोई वस्तु आया है, देखिए जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है, घड़ी है, पेन है, पैसे हैं, मुझे पैसे चाहिए, आई वॉन्ट मनी, मुझे किताब चाहिए, आई वॉन्ट अ बुक। तो जब चाहिए से तुरंत पहले देख लीजिएगा कि अगर कोई नाउन दिया है तब तो वांट लगाइएगा, और अगर चाहिए से पहले जैसे जैसे वर्ब आ जाए, जैसे आ गया तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए, तो यहां पर देख रहे हैं चाहिए से पहले वर्ब आया है तो यू शुड गो देयर, तब यहां पे शुड लगाएंगे, यू शुड गो देयर। तो यहां पर हम शुड लगा रहे हैं। क्या पहचान है? चाहिए से तुरंत पहले अगर कोई वर्ब आया है, जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए, हंसना चाहिए, तब हम शुड लगाएंगे। अगर चाहिए से पहले कोई नाउन आया है तो हमको वांट लगाना है, आई वांट अ लैपटॉप। उसी तरह से आइए, जैसे अभी आ गया कि मेरी आपके पापा से मिलने की इच्छा है, मेरी आपके पापा से मिलने की इच्छा है, तो अब यहां पर आप लिखेंगे आई, और इच्छा है के लिए विश या वांट भी लिख सकते हैं, आई वांट या आई विश टू मीट योर फादर, मिलने के लिए मीट, टू मीट योर फादर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें आप देखेंगे कि ता है तीये नहीं आएगा सेंटेंस के लास्ट में, और हम लोग दिमाग में सेट कर लेते हैं कि हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब ता है ती आना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आ गया 5वां एग्जाम्पल, जैसे उसे मधुमेह की तकलीफ है, उसे मधुमेह की तकलीफ है, तो अब यहां पे उसी का मतलब ही सफर्स, सफर में एस जोड़ दिया, ही सफर्स फ्रॉम, और फ्रॉम लगा के बीमारी का नाम लिखते हैं, ही सफर्स फ्रॉम डायबिटीज, ही सफर्स फ्रॉम डायबिटीज। तो अब यहां पे देखिए ता है तीये नहीं आया है, फिर भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखा गया है। इसी तरह से अभी कहा गया कि वायुमंडल में बहुत सी हानिकारक गैसें हैं, वायुमंडल में बहुत सी हानिकारक गैसें हैं, हानिकारक गैसें हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देख रहे हैं ता है तीये नहीं आया है, लेकिन फिर भी यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिटी है। तो और एटमॉस्फेयर, जैसे हमने लिख दिया हमारे वायुमंडल में, तो और एटमॉस्फेयर, अब कॉन्सिस्ट ऑफ, कॉन्सिस्ट के साथ ऑफ लगाना जरूरी है, कॉन्सिस्ट ऑफ मेनी हार्मफुल गैसेस, मेनी हार्मफुल गैसेस, कई सारी, बहुत सारी हार्मफुल गैसेस हैं, हानिकारक गैसेस हैं। तो यहां पर, तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो ता है ती है नहीं आएगा, फिर भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखा जाएगा। अब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस की तरफ ले चलूंगा और इंट्रोगेटिव की तरफ।